नमस्कार मित्रों, न्याय मित्र भारत की बात में आप सबका स्वागत। हाजीपुर ग्राम सभा छठियाओं के माननीय प्रधान जय हिंद मौर्य ने एक शिकायत, एक प्रार्थना पत्र या एक ज्ञापन आदरणीय डीएम आजमगढ़ को दिया। उसमें एक छोटी सी प्रार्थना कि हम जो है 0.047 हेक्टेयर की धरती जो ग्राम सभा की ज़मीन है, आराजी नंबर 411 है, और इस हाजीपुर गांव के मनबर माननीय फूलचंद निषाद पुत्र तूफानी निषाद अपनी टीन शेड मकान बना करके पेड़ पौधे लगा करके उस जमीन को कब्जा किया, जो माननीय प्रधान और पूरी ग्राम सभा के लोगों का के अंदर एक टेंस पैदा किया हुआ, एक झगड़े का माहौल पैदा किया हुआ है। और लोगों की अपेक्षा है कि इस ज़मीन को खाली करा करके जो प्ले ग्राउंड पूरी ग्राम सभा के अंदर नहीं है, उसकी आवश्यकता को पूर्ति किया जाए और इस ग्राम सभा के अंदर अन्य आवश्यक सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए उस अच्छे भविष्य की गारंटी की व्यवहारिक ज़मीन तैयार करने के लिए तमाम सरकारी योजनाओं को ज़मीनी व्यवहारिक बनाने के लिए उस ज़मीन का उपयोग किया जाए और इस कब्जे को तत्काल छुड़वाया जाए। यह मुख्य उद्देश्य है आदरणीय ग्राम प्रधान जय हिंद मौर्य का। और इसमें रंबा देवी भी थी, सुनीता जी भी आई हुई थी, सबके इनकी प्रार्थना पत्र पर अपने नाम और हस्ताक्षर किए हुए हैं। और उम्मीद करते हैं ये 6 मई 2025 को दिए गए इस एप्लीकेशन पर, देखिए ये लोग अपनी तारीख भी नहीं डाल पाए हैं, तो ये सब फॉल्ट होती है एक आम आदमी की जो नहीं समझता। लेकिन जो टाइपराइटर था, गलती उसकी है कि वो दिनांक डाला है, दिनांक की जगह तो छोड़ा मगर तारीख ये लोग नहीं डाल पाए, न उसे डलवा पाए। ये प्रार्थना पत्र 6 मई को दिया गया था डीएम के पास। बताइए, क्या नाम है आपका? घनश्याम निषाद। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम हाजीपुर। क्या समस्या है, आप जिलाधिकारी कार्यालय आए हैं? हमारी समस्या ये है कि जो हमारे सठियाँ ब्लॉक सठियाँ ग्राम हाजीपुर एक ज़मीन नवीन पड़ती है, उसमें एक आदमी कब्जा किया, डॉक्टर फूलचंद निषाद। हम लोग सोच रहे हैं कि वो ज़मीन खाली हो जाए और गांव का जो शादी विवाह खेल कूद के लिए ज़मीन है वो सबके लिए काम आए। इसके लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। तो ज्ञापन दिया तो क्या बोले हैं सर? ज्ञापन में कम से कम 3-4 साल से यही चल रहा है। जैसे थाना मुबारकपुर जा रहे हैं तो वहाँ से बोलते हैं कि हो जाएगा, फिर ऐसे टाइम देते ऐसे ये टाइम चल गया, 3-4 साल हो गया ऐसे, कोई सुनवाई नहीं। दोबारा अच्छा, इसके पहले जिलाधिकारी कार्यालय भी आ चुके हैं? हाँ, इसके पहले भी आए, तहसील भी गए हैं? हाँ, कोई सुनवाई नहीं हो? कोई सुनवाई नहीं। अच्छा, ग्राम प्रधान आपके साथ हैं? पूरे गांव के लोग भी साथ? ग्राम प्रधान भी हमारे साथ हैं। हाँ, पूरे गांव के लोग चाहते हैं कि खाली हो जाए और कोई ऐसा काम हो। आदमी चाहते हैं कि खाली हो जाए, शादी विवाह अन्य कोई अवसर है तो सबके काम आए। हाँ, पूरे गांव के लोग उसका लाभ लें। कहाँ के रहने वाले हैं? क्या मामला है? वो जमीन हम लोग कुछ के रखे हैं, हम लोग को हवाला पट्टी, हमारे शादी है उसको हवाला पट्टी करके लोग कब्जा कर लिए, मकान बना लिए। हाँ। हम लोग को बच्चों को खेल कूद के लिए ज़मीन नहीं है, वहाँ पे सब कुछ मंदिर पूजा पाठ करने के लिए ज़मीन है। हम लोग मंदिर बनवाने चाह रहे हैं वहाँ पे, वो नहीं खाली कर रहे हैं। हाँ। यही बात है, हम लोग को खाली चाहिए जमीन। बीबीएस न्यूज पावर की यह पहल न्याय मित्र भारत की बात में बात सिर्फ न्याय पे होगी। इसी अपेक्षा और उद्देश्य के साथ छठियाओं के हाजीपुर ग्राम सभा के माननीय प्रधान अपनी बात जो ज्ञापन के रूप में आज वर्तमान डीएम के कार्यालय पहुंचे, अपनी बात रखी और अपना ज्ञापन सौंपा और अपेक्षित निर्णय का इंतजार है। बीबीएस न्यूज पावर इस बारे में क्या सोचता है? बीबीएस न्यूज पावर गांव-गांव जाता है। बीबीएस न्यूज पावर की हर गांव में जा करके उस गांव की सभी समस्याओं पर चर्चा करना और देश के सभी अहम मुद्दों पर उनके विचारों को जानना, समझना और आप तक पहुंचाना बीबीएस यानी बराबरी, भाईचारा और भारतीय सहभागिता। भारतीय सहभागिता क्यों? सहयोग और सेवा भारतीय संस्कृति की सहभागिता का ये परम धर्म था, परम संस्कृति थी, जिसकी उपस्थिति के चलते अन्याय, अत्याचार
और अव्यवस्थाएं कभी समाज का हिस्सा नहीं हुआ करती थी। दुर्भाग्य ऐसी राजनीतिक षड्यंत्रों के चलते हमने सबसे बड़ा कुठाराघात किसी पे किया तो हमने एक जो सामाजिक नागरिक जीवन होता है, भारत कोई भी दुनिया का राष्ट्र उसकी पहचान, उस राष्ट्र की पहचान उस राष्ट्र के नागरिकों से होती है और उस नागरिकों को या तो भ्रष्ट मित्र बना दीजिए या उनको न्याय मित्र बना दीजिए। तो हमारे राजनीतिक और प्रशासनिक तंत्र ने हमारे भारत को इंडियनिज्म और हिंदुइज्म के बीच में खड़ा कर भारत और उसकी भारतीयता के बराबरी, भाईचारा, सहयोग, सेवा की सहभागिता के जन्य और उसका नैतिक धर्म, न्याय, सत्य, अहिंसा की चार दीवारी से बाहर निकाल करके इंडियनिज्म और हिंदुइज्म की करप्ट और भ्रष्ट राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्थाओं का हिस्सा बनाने का और हमारी एजुकेशन सिस्टम को उसकी दोहन करने के लिए हमारी एजुकेशन सिस्टम के अंदर ऐसे नागरिकों जो न्याय मित्र नागरिक, किसी भी देश का, राष्ट्र का नागरिक यदि न्याय मित्र होगा तो निश्चित रूप से उसके कर्मचारी और प्रशासनिक अधिकारी भी न्याय मित्र होंगे ही। यदि 99% हमारे कर्मचारी, अधिकारी और आम नागरिक यदि न्याय मित्र हैं तो 1-2% भ्रष्ट व्यक्ति कभी भी समाज का नुकसान नहीं पहुंचा सकते, हाशिए पर होंगे। ऐसा नहीं कहा जा सकता शून्य होंगे, लेकिन प्रयास तो राक्षसों के जारी ही रहते हैं। बस इसी राक्षसगिरी का एक छोटा सा शिकार का एक छोटा सा नमूना आपको पेश करने जा रहा बीबीएस न्यूज पावर। आइए देखते हैं ज्ञापन में आदरणीय प्रधान ने क्या लिखा। श्रीमान जिलाधिकारी महोदय आजमगढ़, निवेदन है कि हम प्रार्थीगण समस्त निवासी ग्राम सभा ग्राम पंचायत हाजीपुर तहसील सदर परगना निजामाबाद थाना मुबारकपुर जिला आजमगढ़ के निवासी हैं। ग्राम सभा हाजीपुर में कोई भी स्थान बच्चों के खेल कूद का मतलब बुजुर्गों के खेल कूद का भी, यानी बुजुर्गों के लिए स्वस्थ जीवन दिनचर्या के लिए कोई भी स्वस्थ प्लेग्राउंड नहीं है। यानी अरे प्लेग्राउंड कहां से होगा जब जमीन पर ही कब्जा हो गया। ग्राम सभा की वो जमीन जिसमें बच्चों के लिए प्लेग्राउंड, जिसमें बच्चे अपनी खिलखिलाती आवाजों के साथ गांव के गौरव को बढ़ाते और एक उज्जवल भविष्य की बुनियाद को मजबूत करते, उस खेल कूद के संस्कारों में उस भविष्य को खत्म करने के लिए उस गांव के ही एक जालिम बाहुबली ने उस पूरी जमीन पर कब्जा कर लिया और प्रशासन पैसों के अंधत्व के में मूक दर्शक बन चुका। आदरणीय डीएम से अपेक्षा है, आदरणीय एसपी साहब, ग्रामीण चिराग जैन साहब से अपेक्षित है कि अपने संबंधित थाने को आदेशित करें। जो एप्लीकेशन उनके पास नहीं है, लेकिन एक नैतिक धर्म के रूप में इस वीडियो का संज्ञान लेते हुए आदरणीय एसपी चिराग जैन साहब, आदरणीय एसपी चिराग जैन ही एकमात्र न्याय मित्र प्रशासनिक अधिकारी नजर आते हैं जो जमीन पर न्याय को प्राथमिकता देते हैं और उसके सर्वांगीण और व्यवहारिक समाधान की गुत्थी को समझाने का एक व्यवहारिक समाधान सुनिश्चित करते हैं और तत्काल सुनिश्चित करते हैं। लिंगर ऑन प्रोसेस उनके चरित्र का हिस्सा नहीं। इसके लिए उनका आभार और धन्यवाद और उम्मीद करते हैं अपने इस गुण को वो बनाए रखेंगे और व्यवहारिक जमीन पर ऐसे दानव, ऐसे राक्षस जो गांव के जमीनों को बच्चों के प्लेग्राउंड से छीन रहे हैं, जो चारागाहों की जमीनें कब्जा कर रहे हैं, जो प्राथमिक चिकित्सालय और प्राथमिक स्कूलों के लिए जमीनें हैं उस पर कब्जा कर रहे हैं, ऐसी चीजों को मुक्ति दिलाने में वहां के ग्राम सभा के लोगों की कोई अपील आपके पास आती है तो अपने सभी थानों को अवगत कराएं कि उनके साथ अन्याय नहीं किया जा सकता। थैंक यू सो मच। आदरणीय डीएम एसपी साहब से विनम्र प्रार्थना कि इस प्रार्थना पत्र पर विशेष संज्ञान लिया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए एक उदाहरण के तौर पर, ताकि तमाम ग्राम सभाओं को, तमाम उन भ्रष्ट लोगों को यह संदेश जाए कि तुम अब ग्राम विकास के सर्वांगीण उद्देश्य को पथभ्रष्ट नहीं कर सकते। तुम अपने आतंक और पैसे की थमक
और बाहुबल की ताकत से भ्रष्ट व्यवस्थाओं को अब देश के माथे पर कलंक का टीका नहीं बना सकते। पीपल्स न्यूज पावर, आपकी आवाज आपके साथ। यहीं पर बात खत्म करते हैं। बात बहुत छोटी सी है। पीपल्स न्यूज पावर प्राथमिकता के आधार पर इन्हीं समस्याओं के लिए हर गांव में जाता है। आदरणीय डीएम साहब, आदरणीय एसपी साहब, तमाम जुडिशियल मेंबर्स के साथ पीपल्स न्यूज पावर की विनम्र प्रार्थना, आइए हम सब एक संकल्प लें। न्याय मित्र भारत की बात में बात सिर्फ न्याय पर होगी। आप जिस भी पद पे हैं, जिस पोस्ट पे हैं, हम सब संकल्प ले सकते हैं। हाँ, हम हैं भारत के न्याय मित्र। न्याय मित्रों के भारत में बात सिर्फ अब न्याय पर होगी, बात सिर्फ अब न्याय पर होगी। आइए, यदि ये हर कर्मचारी, हर अधिकारी, हर वकील ये फैसला कर ले, ये संकल्प हर सुबह उठते ही ले कि हम भारत के हैं न्याय मित्र, हम हैं भारत के न्याय में, हाँ हम हैं भारत के न्याय में। आप कहिए ना, मात्र 5 बार कहिए, रातों रात 50% से अधिक समस्याएं अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। हर थाने का कर्मचारी अपनी सुबह की प्रार्थना सभा में ये मात्र एक संकल्प ले, हाँ हम हैं भारत के न्याय में। डीएम साहब के कार्यालय के सभी कर्मचारियों की प्रार्थना सभा कराई जाए और उसमें पहला संकल्प हो, हाँ हम हैं भारत के न्याय मित्र, हाँ हम हैं भारत के न्याय मित्र। यह हर कर्मचारी, हर ऑफिस के अंदर, शिक्षा विभाग के अंदर, कृषि विभाग के अंदर और तमाम मेडिकल संस्थानों के अंदर उनकी प्रथम संकल्प होना चाहिए। और ये संकल्प हर सुबह 5 बार रिपीट होना चाहिए, हाँ हम हैं भारत के न्याय मित्र। मैं बताता हूँ कि 5 बार का बोला हुआ मॉर्निंग संकल्प हर संस्थान के अंदर, उसके अंदर एक ऐसी नैतिकता की आग जलाएगा कि पूरा भारत भ्रष्टाचार के आगोश से मुक्त हो जाएगा। आज पूरा भारत जिस तरह से भ्रष्टाचार के दीमक से खोखला हो चुका है, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे प्रशासनिक सेक्टर हो, पुलिसिया विभाग हो, चाहे डीएम साहब का कार्यालय ही क्यों न हो, एसडीएम साहब के तहसीलों की तो बात ही छोड़ दीजिए। वहां पर बात ही पहले पैसे की बार्गेनिंग होती है, फिर न्याय की बात होती है। बिना पैसे के तहसीलों के अंदर कोई काम हो ही नहीं सकता। ये चरित्रहीनता, प्रशासनिक और न्यायिक चरित्रहीनता जो पैदा हुई, उसके लिए कोई व्यक्ति या कोई तंत्र जिम्मेदार नहीं, पूरी सोच जिम्मेदार है, राजनीतिक भ्रष्ट तंत्र जिम्मेदार है। हम उस भ्रष्ट तंत्र को किसी एक व्यक्ति को आरोपित नहीं कर सकते, इसलिए हम सबका एक सामूहिक जिम्मेदारी है, हाँ हम हैं भारत के न्याय। बस एक छोटा सा संकल्प लीजिए, किसी को दोषारोपित मत करिए, समाधान को व्यवहारिक बनाइए, यही हम सबका संकल्प होना चाहिए। हर नागरिक का ये दायित्व, हर प्रशासनिक कर्मचारी और अधिकारी का दायित्व है। आइए हम सब अपने अपने दायित्वों को निभाएं। भारत सर्वांगीण विश्व की महाशक्ति बनेगा। सिर्फ सपनों से नहीं बनेगा, शब्दों से नहीं बनेगा, हम सबके योगदान से बनेगा और ये योगदान व्यवहारिक होना चाहिए। आइए फिर से एक बार संकल्प लेते हैं, न्याय मित्रों के भारत में बात सिर्फ न्याय होगी। पीपल्स न्यूज पावर के इस प्रयास से यदि आप सहमत हैं तो चैनल को अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करिए और उन्हें सब्सक्राइब करने की अपील भी करिए, क्योंकि ये सिर्फ आपकी आवाज़ है, हर परिवार के सदस्य की आवाज़ है, हर बेटी, हर बहन, हर बच्चे की आवाज़ है, हर युवा, हर छात्र की आवाज़ है, नौजवानों की बेरोजगारी और महंगाई की आवाज़ है। पीपल्स न्यूज पावर बराबरी, भाईचारा और सहभागिता की गारंटी, भारतीय संवैधानिक नैतिकता और उसके चरित्रों की गारंटी। पीपल्स न्यूज पावर, आइए हम सब इसकी ताकत बने, इसकी शक्ति बने। पीपल्स यानी बराबरी, भाईचारा, सहयोग और सेवा की सहभागिता जो भारतीय संवैधानिकता का डीएनए है, उसे हम भारत के हर कण कण का हिस्सा बना दें, हर व्यक्ति की आवाज़ बना दें। नैतिकता का चरित्र, हम हैं भारत के न्याय मित्र, हर जुबान का संकल्प बना दें। देखिए भारत रातों रात बदल जाता है या नहीं। जो लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार को खत्म नहीं किया जा सकता, आप सिर्फ हमारे लिए, हमारे कहने पर 5 बार संकल्प लीजिए। अर्ली मॉर्निंग अपना सुबह हाथ देखिए, हाथों को जोड़िए और ईश्वर से प्रार्थना करिए हमारा ये संकल्प पूरा हो, हाँ हम हैं भारत के न्याय मित्र। 5 बार ही तो गए ना, कितना सेकंड लगा भाई साहब। आप एक बार करिए, अपने देश को दुनिया की महाशक्ति बनाना, न्याय मित्रों का भारत बनाना, जहां बात सिर्फ न्याय पर होती, एक ऐसा वैश्विक पहचान भारत की हो।
आपके गांव की हो, आपके शहर की हो, आपके ज़िले की हो, और उसका आरंभ, उसका आगाज न्याय मित्रों का गढ़ आजमगढ़ से। आजमगढ़ अब न्याय मित्रों का गढ़ आजमगढ़ होगा। आइए हम सब उसका हिस्से बने, हम उस आजमगढ़ का DNA बने। न्याय मित्रों के भारत में बात सिर्फ न्याय पे होगी। उसकी पहला कदम आजमगढ़। गर्व से कहिए कि हाँ, हम न्याय मित्रों के गढ़ आजमगढ़ में रहते हैं।